नमस्कार। क्या आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है या बार बार रोने लगता है या किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता या हर समय चिड़चिड़ा रहता है? अक्सर हम तुरंत कह देते हैं इसका बिहेवियर बहुत खराब है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सच में बिहेवियर ही इसकी प्रॉब्लम है या बिहेवियर सिर्फ एक इंडिकेशन है कि बच्चा कुछ कहना चाहता है? हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बच्चे हमेशा अपनी फीलिंग्स शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका बिहेवियर ही उनकी लैंग्वेज बन जाता है। अगर हम सिर्फ बिहेवियर को सुधारने की कोशिश करेंगे तो शायद असली कारण कभी समझ में ही नहीं आएगा, ना हम समझ पाएंगे। आज हम समझेंगे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु किस तरीके से बच्चे के बिहेवियर को गहराई से समझने में हेल्प करती है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार डांटा जाए या उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चों से किया जाए या उसकी बात सुने बिना ही उसे गलत कह दिया जाए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? या तो बच्चा चुप हो जाएगा, या गुस्सा करेगा, या रोएगा, या हो सकता है कि कोई पढ़ाई से ही दूरी बना ले। बिहेवियर हमेशा रिएक्शन होता है। अब इसे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करते हैं। हर बच्चा एक यूनिक बर्थ चार्ट लेकर जन्म लेता है, इसलिए दो बच्चों का बिहेवियर कभी भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। मून मून हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली में अगर मून वीक है या नेगेटिव हाउस में बैठा है तो बच्चा बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रो सकता है, उसका मूड बहुत जल्दी बदल सकता है, इमोशनल रीअश्योरेंस बार बार चाहता है। ऐसे बच्चे को पनिशमेंट नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्लेनेट है सूर्य। सूर्य हमारी कोर है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ आइडेंटिटी का भी प्लेनेट है। और अगर सूर्य इफेक्टेड हो तो बच्चा बार बार अटेंशन मांग सकता है, क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाता या फिर बिल्कुल साइलेंट हो सकता है। उसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत होती है, कंपैरिजन की नहीं। अगला प्लेनेट है मरकरी। मरकरी कम्युनिकेशन, लर्निंग और थिंकिंग स्टाइल का प्लेनेट है। और यदि मरकरी वीक है या नेगेटिव हाउस में बैठा है तो बच्चा अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी भूल सकता है, बात सुनकर भी समझाने में कठिनाई महसूस कर सकता है। ऐसे बच्चे को पेशेंस और डिफरेंट लर्निंग मेथड की आवश्यकता होती है। अगला प्लेनेट है मार्स। मार्स एनर्जी और एक्शन का प्लेनेट है। और अगर यदि मार्स बहुत स्ट्रांग है या इनबैलेंस हो तो बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा कर सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकता है, इंपल्सिव डिसीजन ले सकता है। ऐसे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन्ड रूटीन बहुत लाभ देते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु बिहेवियर को अकेले नहीं बदलता, लेकिन घर का वातावरण बच्चे के इमोशनल बैलेंस पर इफेक्ट जरूर डाल सकता है। बच्चों की स्टडी की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई करते समय बच्चों को ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग की तरफ करके बैठाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनमें एक आत्मविश्वास आता है, स्पष्टता दिखाई देती है, उनकी बुद्धि तेज रहती है, सीखने की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे ही सोने की डायरेक्शंस है। बच्चों को साउथ या ईस्ट की तरफ सर रख के सोना चाहिए, इससे वो सुबह जल्दी फ्रेश उठते हैं और उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। इससे उन्हें बेहतर आराम और मानसिक संतुलन में भी सहायता मिल सकती है। मून की एनर्जी। यदि बच्चा इमोशनल है
तो उसके कमरे में हल्के रंग, नेचुरल लाइट्स, साफ सुथरा वातावरण, अनक्लटर्ड रूम बहुत अच्छा माना जाता है, जो उसके पढ़ने में फोकस में हेल्प करता है। मार्स की एनर्जी है, और अगर यदि आपका बच्चा अग्रेसिव है तो कमरे में लाल रंग या ऐसे भड़कीले रंगों का इस्तेमाल ना करें। और बहुत अधिक शोर, लगातार टीवी या तेज स्क्रीन कम रखना बेहतर हो सकता है। उसे खुली जगह में खेलने और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे से निकालने का अवसर दें। इंपॉर्टेंट मैसेज ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का उद्देश्य बच्चे को कोई लेबल लगाना नहीं है। इसका उद्देश्य है बच्चे को बेहतर ढंग से समझना, ताकि हम उसके नेचर के अनुसार उसको सही गाइडेंस दे पाएं। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो बिहेवियर अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक फैमिली मुझसे मिलने के लिए आई। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हमारा बेटा बहुत जिद्दी है। लेकिन जब उसकी बर्थ चार्ट और उसका घर का एटमॉस्फेयर देखा तो समझ में आया कि समस्या जिद नहीं थी, बल्कि वह लगातार मिसअंडरस्टूड फील कर रहा था। ऐसे में जब पेरेंट्स ने उसे सुनना शुरू किया, उसे कंपेयर करना बंद किया और उसके अनुसार गाइडेंस दी, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा। यहां नोट कीजिए, बिहेवियर नहीं बदला, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग बदली। हर बच्चा अलग है, हर बिहेवियर के पीछे एक कहानी होती है। उसे केवल सुधारिए मत, पहले उसको समझिए। अगर आप भी अपने बच्चे के बिहेवियर को एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की मदद से गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अंडरस्टैंडिंग कम्स बिफोर करेक्शन। थैंक यू।